Good morning everyone. Welcome to our channel RDS Group class. As you know, yesterday I have explained chapter 22. As you know that before it we have completed our chapter 9. Now we will move forward to our chapter 22. So in chapter 22, yesterday we have completed first passage and everybody knows about the passage that we have completed passage our earth. So there is no need to explain it again. Now we will move forward to our next. As you can see, this and this one is completed. So next passage, as you can see, next unseen passage is Robin Hood. So in this passage we all will learn about the Robin Hood. Listen very carefully what I am about to explain. So first one is Robin Hood was a robber. That means Robin Hood कौन था? He was a robber. Robber वो होते हैं जो दूसरे को लूटते हैं. He would rob rich people and give their money to the poor people. जो रॉबर था उसका नेम था, the name of the robber was Robin Hood and he robbed the rich people. वो किनको रॉब करता था, किनको लूटता था? जो रिच पीपल होते थे. और किनको वो पैसा देता था जो वो लूटता था? To the poor people. That means he robbed the rich people and distributed all the money between the among the poor people. So that was a good work. ये तो अच्छा काम करता था, वो बुरा नहीं करता था, क्योंकि जो वो रॉबरी करता था उसका जो भी पैसा उसे मिलता था वो गरीबों को देता था. He lived in a forest called Sherwood Forest. और वो जिस फॉरेस्ट में रहता था उसका नेम क्या था? शेरवुड फॉरेस्ट. विद हिज बेस्ट फ्रेंड. किसके साथ रहता था? अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ. They were all hiding from the law. और वो सारे काहे से छिपते थे? लॉ से. बिकॉज दे आर डूइंग वर्क अगेंस्ट द लॉ. आप कितना भी अच्छा काम करते हो कि रिच पीपल को रॉब करके पुअर में देते हो, बट रॉबरी होती है. बैड वर्क होता है. सो दैट वॉज बैड वर्क. सो वो बैड वर्क था तो वो अच्छा काम तो नहीं था. तो हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि वो अच्छा करता था. क्लियर? सो वो काम अच्छा नहीं था. सो इसलिए वो क्या करता था? दे वर ऑल, जो वो और उसके कंपेनियन थे, दे ऑल वर हाइडिंग फ्रॉम द लॉ. दे वर कॉल्ड रॉबिन हुड एंड हिज मैरी मैन. दे वर कॉल्ड, और उन्हें बुलाया जाता था क्या? रॉबिन हुड एंड हिज मैरी मैन. और उनके मैरी मैन बुलाए जाते थे जो लोग वहाँ पर थे. दैट मीन्स इन शेरवुड फॉरेस्ट दैट लिव्ड विद द रॉबिन. रॉबिन वांटेड टू मैरी अ ब्यूटीफुल गर्ल नेम्ड मैरियन. और रॉबिन जो था वो शादी करना चाहता था किससे? एक बहुत ब्यूटीफुल गर्ल थी एंड हर नेम वॉज मैरियन. मैरियन से शादी करना चाहता था. मैरियन हैड हर्ड ऑफ रॉबिन हुड. मैरियन ने रॉबिन हुड के बारे में सुना था. शी डिसाइडेड टू गो एंड लुक फॉर हिम. और वो उसने डिसाइड किया कि वो जाएगी और उसे मिलेगी, उसे देखेगी. दैट मीन लुक फॉर हिम. दैट मीन्स उसे ढूंढने के लिए वो उसने निश्चय किया कि वो उसे ढूंढने के लिए जाएगी. शी ड्रेस्ड अप. उसने कपड़े पहने एज अ बॉय, लाइक अ बॉय. वो बॉय बन के गई क्योंकि क्योंकि अगर कोई भी गर्ल फॉरेस्ट में जाएगी सो हाँ दैट वॉज हार्मफुल हुआ, उसके लिए बहुत हार्मफुल होगा. सो वो बॉय बन के जाती है. शी ड्रेस्ड अप एज अ बॉय. बॉय की तरह कपड़े पहनते हैं. पुट हर लॉन्ग गोल्डन हेयर इनसाइड अ कैप. और जो उसके लॉन्ग गोल्डन हेयर थे उनको कैप के अंदर कर लेती है सारे. ठीक है, जैसे कोई उसे पहचान न सके. ऑफ शी वेंट टू शेरवुड फॉरेस्ट. और वो कहाँ की तरफ निकल लेती है? शेरवुड फॉरेस्ट वेयर द रॉबिन हुड लिव्ड, जहाँ पे रॉबिन हुड रहता था. सडनली अ मैन स्टॉप्ड हर. अचानक एक मैन उसे रोकता है. हु आर यू बॉय एंड व्हाट आर यू डूइंग इन माई फॉरेस्ट? द मैन आस्क्ड. और वो मैन उससे पूछता है तुम कौन हो और तुम मेरे फॉरेस्ट में क्या कर रहे हो? दिस इज़ नॉट योर फॉरेस्ट, दिस इज़ द किंग्स फॉरेस्ट. तो वो जो मैन होता है वो कहता है, वो जो बॉय होता है वो कहता है ये तुम्हारा फॉरेस्ट नहीं है, ये किंग का फॉरेस्ट है. आई विल फाइट यू. मैं तुमसे लड़ूंगा. इफ़ यू स्टॉप मी. अगर तुम मुझे रोकोगे तो मैं तुमसे लड़ूंगा. मैरियन सेड. मैरियन ने कहा बिकॉज एट दैट टाइम शी वॉज लुकिंग एज अ बॉय, सो ही थॉट दैट ही वॉज अ बॉय एंड शी वॉज ऑल्सो टॉकिंग लाइक अ बॉय. तो वो बॉय की तरह बात करती है. मैरियन सेड पुलिंग आउट हर शोल्ड. मैरियन ने अपनी तलवार बाहर निकाली. शी एंड द मैन हैड अ फाइट.
उसके और उस आदमी के बीच में क्या हुआ, एक फाइट हुई। ड्यूरिंग द फाइट में हर कैप फेल ऑफ, उसकी कैप गिर गई एंड हर लॉन्ग हेयर केम आउट ऑफ द कैप, और जो उसके लंबे लंबे बाल थे वो सारे कैप से बाहर आ गए। रॉबिन रिकॉग्नाइज्ड हर एट वंस, और रॉबिन उसे तुरंत पहचान गया। ही आस्क्ड हर टू मैरी हिम, उसने उससे मैरी शादी करने के लिए बोला। व्हेन मैरियन रियलाइज दैट द मैन वाज रॉबिन हुड, जब मैरियन को रियलाइज हुआ कि वो जो मैन है वो रॉबिन हुड है, शी एग्रीड इमीडिएटली, वो तुरंत ही एग्री हो गई। दे वर मैरिड, उन्होंने शादी की, एंड लिव्ड टुगेदर हैप्पीली इन शेरवुड फॉरेस्ट फॉर मैनी ईयर्स, और वो खुशी खुशी वो शेरवुड फॉरेस्ट में बहुत सालों तक की रहने लगे। So now this para is completed. There is nothing more to explain. Okay, I have explained the passage. You now everybody answer the question. Everybody fill the exercise in your notebook, and only question answer you all will do in your notebook. That is clear. So first you mention the date. Now fill in the blanks with the correct word. First one is Robin Hood would rob rich people and give their money to poor people. Clear? Next. He lived in a forest called Sherwood. हाँ, जिस फॉरेस्ट में वो रहता था उसको क्या कहा जाता था, दैट वाज नोन एज शेरवुड। आफ्टर दैट रॉबिन वांटेड टू मैरी मैरियन। मैरियन हैड लॉन्ग गोल्डन हेयर। क्लियर? After that come to the question answer. So question answer you all will do in your notebook. यहाँ नहीं करना, everybody mention here done in NB. ओके, आप यहाँ डन इन NB रख दीजिए, और ये जो 1 2 3 4 क्वेश्चन आंसर है ये आपको कहाँ करने हैं, you all will do in your notebook like this. So again you all will mention the date. आपको क्या करना है, इसमें पहले आप डेट मेंशन करेंगे like that. Then everybody mention second passage, underline what is the title of the chapter, Robin Hood. After that heading from where the passage is started. So Robin Hood dash 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 Mary Mary is the last point of the passage, full stop. Then write the next heading, answer the following question. Clear? Then write question number 1. Why were Robin Hood and his friends hiding from the law? So answer is because they were doing work against law. क्योंकि वे कैसा काम कर रहे थे जो कि लॉ के अगेंस्ट था. That's why they were hiding themselves. Okay. Next question is what did Marian decide to do? Marian ने क्या करने का डिसाइड किया? So Marian decided to go and look for Robin. Marian ने डिसाइड किया वो जाएगी और किसकी तलाश में? रॉबिन की. Who stopped her when she was in the forest? So answer is Robin Hood stopped her when she was in the forest. Okay, वो जो मैन उसको रोकता है वो कौन था? He was Robin Hood. What did Marian do when she was stopped? When Marian was stopped, she started to fight with the man. उसने क्या किया? उसके साथ लड़ना स्टार्ट कर दिया. After that, you can see the next. Next, after question answer of this, you all will do question answer in your notebook. And first, you can see here is given. Imagine number 3. Imagine that the king has invited Robin Hood for a royal feast. King ने Robin Hood को एक royal feast पे बुलाया. Choose the correct words from the box to complete the invitation. अब आपको यहाँ पे देखिए blanks दिए गए हैं like that. Okay, ये blanks दिए गए, इनको आपको ये box में जो दिए गए हैं clues, इनकी हेल्प से फिल करना है कहाँ पर क्या होगा. So imagine that the king has invited Robin Hood. You have to fill these वर्ड्स इन द बॉक्सेस. तो इन्विटेशन, ये इन्विटेशन दिया है टू रॉबिन हुड. किसको दिया है इन्विटेशन? रॉबिन हुड को. हिज मैजेस्ट्री. अब मैजेस्ट्री किसके बारे में बात हो रही? किंग रिचर्ड. नेम ऑफ द किंग फर्स्ट रिचर्ड. वुड लाइक टू इनवाइट यू टू ग्रैंड पार्टी एट द रॉयल पैलेस. ये सारे वर्ड्स देखिए यहीं से हैं. पैलेस, किंग एंड इनवाइट. ओके, invite. Palace to celebrate your wedding. This one. To Marian, please wear your best clothes. Okay, be there at the palace sharp at 7 o'clock. That is clear to all of you. Listen again. His Majesty King Richard would like to invite you to a grand party at the royal palace to celebrate your wedding to Marian. Please wear your best clothes. Be there at the palace sharp at 7 o'clock. Okay, by order of the king. So now this one is completed. Next, you
can see third para. Oh, look at the moon. This is the third para. Now listen. Oh, look at the moon. Oh, moon की तरफ देखो. She is shining up there. वो वहाँ पे शाइन कर रहा है, चमक रहा है. Oh mother, she looks. Oh mother, देखो. She looks. उसे देखो. She looks. Oh mother, she looks. वो देखती है. Oh mother अपनी मदर से कहता है she looks. देखो तो वो देखती है. Like a lamp in the air. देखो वो कैसा लग रहा है. लग रहा है कि एयर हवा में किसी ने लैम्प टांग दिया हो. जैसे लैम्प नहीं होता वैसा लग रहा है. लास्ट वीक शी वॉज स्मॉलर. लास्ट वीक वो कैसा था, है ना, पिछले सप्ताह वो कैसा था, बहुत छोटा था. एंड शेप लाइक अ बो, और उसका बो धनुष की तरह ऐसा शेप था. छोटा था और उसका शेप कैसा था, लाइक अ बो, मतलब ऐसा था. बट नाउ शी इज़ ग्रोन बिगर. अब लेकिन वो बड़ा हो गया है. एंड राउंड एज एन ओ. अब वो कैसा हो गया, ऐसा, यूँ हो गया है. ठीक है. लास्ट वीक वो ऐसा था, अब इस वीक कैसा बड़ा हो गया है और ऐसे ओ की शेप का हो गया है. एंड राउंड एज एन ओ. प्रिटी मून, कितना सुंदर मून है. प्रिटी मून, सुंदर मून. हाउ यू शाइन ऑन द डोर. तुम कैसे चमकते हो हमारे दरवाजे पर. एंड मेक इट ऑल ब्राइट. और सारी चीज़ों को कैसा कर देते हो, ब्राइट कर देते हो. दैट मीन्स चमकीला कर देते हो. ऑन माई नर्सरी फ्लोर. मेरे नर्सरी फ्लोर में. ठीक है. मेरे फ्लोर में इतना, मतलब जो तुम्हारी शाइनिंग है वो एक अलग ही व्यू देती है और उसकी वजह से हाँ सारी चीज़ें बहुत ही प्रिटी लगती हैं. क्लियर. सो दिस इज़ अ पोएम अबाउट द मून. आफ्टर दैट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. So everybody mention the date 19/2020 and this question you all will do in your notebook. So these all you will do in notebook. Next, in the poem there rhymes with air and bow. Rhymes with o, जैसे बो का ओ हो जाएगा, है ना. सो इसी तरह से राइमिंग वर्ड्स आपको लिखने हैं. नाउ राइट द राइमिंग वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. वन हैज बीन डन फॉर यू. सो फर्स्ट वन इज प्ले. प्ले का प्ले. आई, लाई, हाई, स्काई. यू हैव टू राइट फ्रॉम योर ओन. अपने आप से भी आप लिख सकते हो. सैड, बैड. गो, स्लो. रेन, वेन. रो, गो. डोर, फ्लोर. That is clear. So now this is completed. Let us move to the question answer. Answer the following question. So do question answer in your notebook. So first you mention third passage, underline. After that title, oh look at the moon. After that, oh dot 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 floor. First word of the passage and the last word of the passage. After that write the next heading. Answer the following questions. Now write question number 1. What is the poem about? The poem is about the moon. Where is the moon? Moon is shining up in the sky. What is as round as an O? So the moon is as round as O. What are the words that the poet uses to describe the moon? The words that are uses for the moon, like a lamp. Like a lamp यूज़ किया गया है. स्मॉलर बोला गया है. लाइक अ बो यूज़ किया है. बिगर यूज़ किया है. एज एन ओ यूज़ किया है. प्रिटी एक्सेट्रा. These are the words that are used for the moon. So now this comprehension chapter is completed. So today I will provide you PDF of this chapter and you have to complete this chapter. And now only one chapter is left. So after that you will start your next. That is later of you. So that's it for today. Thank you for watching the video. Thank you and have a